आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अशोक चौधरी की बात एक बार फिर करेंगे। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं और अशोक चौधरी चर्चा में हैं जाहिर तौर पर। और कल जो घटनाक्रम रहा जनता दल यूनाइटेड का, नीतीश कुमार की पार्टी का, वो भी आप जानते हैं। अशोक चौधरी के बयान पर किस तरह से बवाल हुआ, भयंकर बवाल हुआ। ये बवाल शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और दरअसल जेडीयू के अंदर जो भूचाल है और जेडीयू के अंदर से जो धुआं उठ रहा है या जेडीयू के अंदर का जो टकराव है, जेडीयू के अंदर जो घमासान है, वो तो शांत होता हुआ दिख ही नहीं रहा है। हर 2-3 दिन पर कुछ ना कुछ नया विवाद सामने आ जाता है। अब नीतीश सरकार के बड़े मंत्री कह देते हैं, विजेंद्र यादव जैसे कद्दावर नेता कह देते हैं कि मैं तो जेडीयू में हूं ही नहीं। मीटिंग में जाते हैं तो बिना नाम लिए अशोक चौधरी को आईना दिखा देते हैं। अशोक चौधरी एक ट्वीट करते हैं और उसके बाद बवाल हो जाता है। अशोक चौधरी सीएम आवास जाते हैं, बाहर आते हैं, कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे जिसकी जैसी सोच, और मैं नीतीश कुमार के बारे में कैसे तंज कस सकता हूं। लेकिन जेडीयू की तरफ से भी अशोक चौधरी को आईना दिखाया जाता है, नीरज कुमार का भी बयान आता है। तो ये जो पूरा विवाद है, ये जो पूरा बवाल है, वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब इस लड़ाई में या इस पूरे विवाद में एंट्री हो गई है उपेंद्र कुशवाहा की। इस लड़ाई में उपेंद्र कुशवाहा भी कूद पड़े हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने भी अशोक चौधरी की क्लास लगा दी है। उन पर कह सकते हैं कि निशाना साधा है, हमला बोला है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि भाई, नीतीश कुमार तो दिन रात बिहार की सेवा में लगे हुए हैं और इस तरह से उनकी उम्र को लेकर कैसे सवाल उठाया जा सकता है। बहुत कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने अशोक चौधरी को लेकर। तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा भी बड़े गुस्से में हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत नाराज हैं और अशोक चौधरी को लेकर बयान दे रहे हैं। उन्होंने अशोक चौधरी को लेकर क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह से। हालांकि अशोक चौधरी का, माफ कीजिएगा, अशोक चौधरी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का हम बयान सुनाएं उससे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या किस तरह से बवाल है और एक विज्ञापन की वजह से जेडीयू के अंदर बड़ा विस्फोट है। हमने उस विज्ञापन की चर्चा बार बार की है। अशोक चौधरी ने एक विज्ञापन छपवाया था बिहार के कई प्रमुख अखबारों में और फुल पेज का विज्ञापन था। अब फुल पेज विज्ञापन छपवाने में और फ्रंट पेज पर छपवाने में कितना पैसा लगता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो विज्ञापन छपवाया गया अभियंता दिवस के अवसर पर। मेरा नेता मेरा अभिमान, सबसे बड़ी तस्वीर नीतीश कुमार की, उससे थोड़ी छोटी तस्वीर अशोक चौधरी की और कुछ मंत्रियों की तस्वीर जैसे जमा खान, जयंत राज, मदन सहनी, सुमित कुमार सिंह, इन मंत्रियों की तस्वीर उस पर थी। लेकिन उसमें कहीं भी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर नहीं थी, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर नहीं थी, संजय झा की तस्वीर, तो विजेंद्र यादव जैसे बड़े मंत्री की तस्वीर नहीं थी। तो इसको लेकर भी बवाल है, इसको लेकर भी गर्माहट है। तो जेडीयू के अंदर बहुत कुछ सुलग रहा है। खैर, उपेंद्र कुशवाहा ने अशोक चौधरी के बयान पर किस तरह से प्रतिक्रिया दी है, रिएक्शन दिया है, वो सुनिए। देखिए, उनका ट्वीट तो बहुत ही आपत्तिजनक है। घर में कोई गार्जियन है जिसके बारे में इस तरह की बात कहीं से इसको उचित नहीं कहा जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उम्र से क्या लेना देना है। नीतीश कुमार जी का योगदान बिहार के लिए इतना शानदार रहा है कि हमेशा इतिहास उनको याद रखेगा और आज भी हर तरह से रात दिन बिहार के विकास के लिए नीतीश जी काम कर रहे हैं। और उनके बारे में उम्र का हवाला देकर के कोई व्यक्ति इस तरह से तंज कसे तो यह बिल्कुल गैर मुनासिब है, बिल्कुल गलत है, आपत्तिजनक है। कैसे उन्होंने किया यह सवाल उनका है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझको तो बहुत ही आपत्तिजनक उनका यह। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें समझाना छोड़ दीजिए। फिर सफाई भी वो दे रहे हैं कि हमारे नेता। देखिए, सफाई तो बाद में दे रहे हैं, उसको भी हमने देखा है, लेकिन अब कोई सफाई का मतलब नहीं है। कहा जाता है कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाती है, तो सफाई देने का क्या मतलब। उन्होंने जो कुछ भी कहा अब लोगों के सामने है, ट्वीट के माध्यम से जो बात कही है बहुत ही आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी हर तरह से बिहार का विकास पहले भी उन्होंने किया है और अभी भी रात दिन लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अब उनके सामने में इस तरह की बात, उम्र का हवाला दे करके कोई व्यक्ति उनके ऊपर कुछ भी तंज कसे, मेरे जैसा आदमी तो इसका कभी। क्या लगा है श्याम रजक आने से उनकी बेचैनी बढ़ गई है क्या, इस वजह से इस तरह की बात? अब देखिए, जिस वजह से उनकी बेचैनी बढ़ गई हो तो वही जानेंगे, लेकिन
उस पार्टी को बनाने में शुरुआती दौर में उनका तो कोई योगदान रहा ही नहीं है। तो नीतीश जी उस पार्टी के सब कुछ हैं, तो जैसे पार्टी चलाते रहे नीतीश कुमार जी की इच्छा, जैसे जिस तरह से पार्टी चलावे मामला उनका है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस तरह की बात कोई करे नीतीश जी के प्रति, तो हम तो क्या लगता है कि उचित अशोक नहीं चौधरी कहेंगे। की बेटी अब सांसद बन गई है, तो एक बड़ा कद घर में आ गया, तो अब देखिए, अब इसका तो वही बता पाएंगे कि क्यों उनके मन में इस तरह की बात आई। रात दिन नीतीश कुमार जी के प्रति लगता था कि उनसे नज़दीक का कोई है ही नहीं, खुद ही इस तरह का करते रहते थे। अब आज की तारीख में अब क्या है नहीं है इस पर तो वही क्या बताएंगे, लगता है? लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा है बहुत ऑब्जेक्शनेबल। क्या लगता है जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जिस तरह से पिछले दिन किसी त्यागी ने जो त्याग पत्र दिया उसमें भी आपने बोला। अभी देखिए जेडीयू का मामला है, उसमें पार्टी के अंदर क्या चल रहा है मुझको क्या मालूम, लेकिन जो बात बाहर आई, जो हम लोगों ने देखा, उसके आधार पे जो ट्वीट है हमने भी पढ़ा है उसको, और इस आधार पे हम अपनी बात जेडीयू को बोल रहे एक्शन लेना चाहिए। हैं। अब यह बात हम कैसे बताएं? ताकि पिछले दिनों देखिए, देखा कि अशोक चौधरी ने बयान दिया जाति इस पर हम कैसे बता दें कि एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वो पार्टी का मामला है। हाँ, जो कुछ भी कहा गया है किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। नीतीश कुमार जी के प्रति कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात करे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के विकास के लिए दिन रात एक करके अभी भी मेहनत कर रहे हैं, और तब उनके बारे में कोई इस तरह की बात करे तो यह बहुत ही गलत है, यह किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या झारखंड चुनाव लड़ रहे हैं सर? नहीं, अभी देखिए, झारखंड चुनाव के बारे में पार्टी अभी अंतिम रूप से हम लोगों ने तय नहीं किया है, तय करेंगे फिर बताएंगे। ठीक है।